हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज आप लोग के बीच मिक्स्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग को एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मेरे ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, कितने मार्क लाना है, आप लोग को कितने क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है एग्जाम में। तो वीडियो देखते रहिए और शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए न्यूमेरिकल का सेक्शन। तो फ्रेंड, आज जो न्यूमेरिकल का सेक्शन है, आज हम न्यूमेरिकल जो मिक्स न्यूमेरिकल बताएंगे, यानी कि 2-3 चैप्टर का न्यूमेरिकल वीवीआई लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। ये कौन सी क्वेश्चन है? एक गेंद 19.6 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। 1 सेकंड की समाप्ति के बाद गेंद की चाल क्या होगी? सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, एक गेंद 19.6 मीटर की ऊंचाई से, यानी कि आप लोग को यहाँ पर हाइट दे दिया है। गौर से देखिए, 19.6 मीटर यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग का हाइट हो गया 19.6 मीटर। 1 सेकेंड की समाप्ति के बाद, यानी कि यहाँ पर टाइम दे दिया, समय दे दिया 1 सेकेंड। यहाँ पर देख लीजिए 1 सेकेंड की समाप्ति के बाद गेंद की चाल क्या होगी। आप लोग यहाँ पर चाल पूछा जा रहा है, यानी कि स्पीड पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? तो आप लोग को सबसे पहले ये यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग का, तो यहाँ पर टी दे दिया है 19.6 मीटर। उसके बाद आप लोग को टाइम दिया है 1 सेकेंड। उसके बाद आप लोग से पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर ये आप लोग को समझना होगा, चाल पूछ रहा है मतलब स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर क्या होता है? ये क्वेश्चन कहाँ का है? समय दूरी का हो गया। तो एस बराबर हम लोग जानते हैं यू, और देखिए जी का मान क्या हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। ये आप लोग पहले से जानते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला को आप लोग समझिए गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं कि जब त्वरण यहाँ पर जी है, गुरुत्वीय त्वरण का बात हो रहा है, तो वैल्यू यहाँ पर जी हो गया। अगर यहाँ पर सीधे त्वरण की बात होता तो जी के जगह पर ए हो जाता। इसलिए हम बता रहे हैं इस जी के जगह पर क्या हो जाता, ए हो जाता। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए u मतलब प्रारंभिक वेग, u मतलब क्या होता है, u मतलब प्रारंभिक वेग होता है, और v मतलब अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग हो गया। तो मुझे प्रारंभिक वेग कुछ नहीं मतलब 0 है। t मेरा क्या है, 1 सेकेंड प्लस 1/2 देंगे। g मतलब क्या, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड गुरुत्वीय त्वरण का मान, और t 1 सेकेंड मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4.9 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 9। अब स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि आपको 4.9 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन हो गया। आप लोग को सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम एक चीज़ बता दें, अगर गुरुत्वीय त्वरण के मान बोले तो जैसे ना विस्थापन का फॉर्मूला, चाल का फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, उसी के जगह पर जी के जगह पर, बस इस जी के जगह पर आप लोग को ए लिख देना है, ठीक है। जी के जगह पर आप लोग को बस ए लिख देना है। आगे आएगा उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के समान त्वरण से गिराई जाती है, प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है। तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना होगा? देखिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से, यानी कि त्वरण का वैल्यू ए दे दिया है, बस इसको पकड़ना है। त्वरण का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। 3 सेकेंड के बाद, यानी कि टी बराबर यहाँ पर दे दिया है 3 सेकेंड, ठीक है। आप लोग देख लिए 3 सेकेंड दे दिया है। तो अब आप लोग को वेग पूछ रहा है, यानी कि v का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, प्रारंभिक वेग अगर बात करेंगे तो प्रारंभिक वेग मुझे कितना हो जाएगा, कुछ नहीं दिया है। शुरुआत का वेग जब कुछ नहीं दिया हो तो 0 दे देना है, और मुझे वेग पूछा जा रहा है, यानी कि मुझे v निकालना है। तो v बराबर क्या होता है, आप लोग ध्यान है, यहाँ पर देखिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की बात चल रहा है, यानी कि त्वरण के मान यहाँ पर कुछ नहीं है।
तो गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा 9.8 मीटर हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है जी का मान। और वेग निकालना है तो वेग और क्या होता है वेग का मान होता है v प्लस जी टी। ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूला याद किए होंगे, नहीं याद किए तो देख लीजिए। u प्लस जी टी, u मतलब प्रारंभिक वेग, v मतलब अंतिम वेग। देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण मुझे इतना हो गया। 3 सेकंड के बाद उसका वेग, 3 सेकंड के बाद जो वेग होगा तो वो तो अंतिम वेग ही होगा, यानी भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर वेग 2 है, एक प्रारंभिक वेग एक अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग होता तो ये तो जब जा रहा है त्वरण से गिराई जाती है तो प्रारंभिक वेग तो यहीं पर होगा, यानी यू का मान वहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। और 3 सेकंड के बाद पूछ रहा है मतलब अंतिम वेग होगा, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा, और भी का क्या होता है u प्लस जी टी। तो u का वैल्यू 0 हो गया, और g का मान यहाँ पर देख लेते हैं। g का मान 9.8 हो गया, और t दिया है 3 सेकंड। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आप लोग का मान आप लोग को निकल जाएगा। तो निकलेगा कितना, तो आप लोग हो गया 39.8 3 24 9 27 और 2 29 29.4 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, यहाँ पर तो आप लोग का आंसर कितना हो जाएगा 29.4। समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर 5 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करती है तो इसका अंतिम वेग ज्ञात करें। वही बात, कोई वस्तु विरामावस्था से, देखिए यहाँ पर विरामावस्था से चल रहा है, कहने का मतलब है कि कोई वेग विरामावस्था से चल रहा है और 5 सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देंगे टी मुझे कितना हो गया 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया टी। उसके बाद 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी कि ए का मान हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। देखिए जब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लग जाए तो वो त्वरण का मात्रक होता है, तो वो त्वरण हो गया, ऐसे लिखा भी है त्वरण से। तो इसका अंतिम वेग ज्ञात करें, यानी कि भी का मान मुझे पूछ रहा है, भी का मान मुझे बताना है, अंतिम वेग बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो अब इसको देख लेते हैं। तो v बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। अब ये देखिए v बराबर u प्लस जी टी होता था, लेकिन यहाँ पर a का मान दे दिया है तो ए टी होगा। यही तो बस इसमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर नहीं दिया तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का प्रयोग करते हैं। तो g का मान, देखिए गुरुत्वीय त्वरण के केस में u प्लस जी टी हो जाता है, इसको याद रखना है u प्लस जी टी। लेकिन सीधे त्वरण का दिया हो तो u प्लस ए टी हो जाता है। u का वैल्यू रख दीजिए ना, u का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है कुछ, तो 0 रख दीजिए, प्लस 2 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। बस समझना है, दो वस्तु जिनका वेग क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकेंड 10 मीटर प्रति सेकेंड हो, एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशा में चल रही हो, तो आपेक्षिक वेग क्या होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपेक्षिक दिशा में चल रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में चल रहा है और आपेक्षिक वेग पूछ रहा है। जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो v का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को ये समझना है, जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, आपेक्षिक वेग पूछ रहा है और आपेक्षिक वेग निकालना है आप लोग को। तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्रम से इतना का वेग से चल रहा है ना, तो प्रारंभिक वेग हो गया, तो पहला u हो गया, फिर दूसरा क्या है u2, दो ठो वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब आपेक्षिक वेग यानी कि विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में -5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा और ये -10 मीटर प्रति सेकेंड। आपेक्षिक वेग मतलब टोटल वेग, कुल वेग, औसत वेग, इस टाइप से पूछ रहा है। तो आपेक्षिक वेग निकाल दो ना, आपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा -5 और प्लस -10 दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा -15। तो आपेक्षिक वेग 15 हो गया, आपेक्षिक का साइन माइनस होता है तो और 15 हो गया, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ होकर 5 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करती है तो तय किया गया दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दूरी पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में अंतिम वेग पूछा जा रहा था, वही क्वेश्चन था, अंतिम वेग पूछा जा रहा था।
अंतिम वेग। लेकिन यही क्वेश्चन में यहाँ पर त्वरण पूछा जा रहा है, तो अब कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं। प्रारंभिक करके, तो प्रारंभ कुछ नहीं कर रहा है तो जीरो से करता होगा, प्रारंभिक वेग कुछ नहीं है तो जीरो होगा। यहाँ पर त्वरण का वैल्यू दे दिया है त्वरण का वैल्यू दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। उसके बाद आपको टी का मान दे दिया है 5 सेकेंड, तो निकाल दो ना। भी बराबर क्या होता है, भी का फॉर्मूला अपन निकालेंगे तो भी का मान तो मालूम नहीं है, तो एस पे चलते हैं। एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा मेरा यूटी प्लस हाफ और एटी स्क्वायर होता है। देखिए आपको फार्मूला सेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के फार्मूला पाएगा। सारा फार्मूला वाला हम एक लिस्ट वीडियो बना कर दे देंगे, आज शाम तक आप लोग देखते रहिएगा। यूटी बराबर क्या हो जाएगा, अब यूटी का तो यू बराबर मुझे 0 है, टी का मान मुझे क्या है 5 सेकेंड है, प्लस हाफ हो गया। ए का मान मुझे कितना है, ए का मान 2 हो गया और टी का मान कितना है 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा। तो ये मेरा मीटर प्रति सेकेंड हो गया 25, तो दूरी मतलब दूरी एस निकल गया, मतलब 25 मीटर पर हो गया। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फटाफट बनेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, 10 kg का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अरे भाई स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है तो स्थितिज बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा आपको क्या होता है mgh होता है, mgh लगा दो ना। m बराबर कितना हो गया 10, g बराबर कितना हो गया 9.8 दिया हुआ है, g बराबर 9.8 और h कितना है 10। अब गुना कर दो कितना हो जाएगा 900, एक पॉइंट कट जाएगा 980 मीटर हो गया। तो ये हो गया आपको जी का मान इतना हो गया। तो आप शायद इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो आपको जूल यहाँ पर लगा देना है, ये याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 20 जूल की गतिज ऊर्जा और 100 ग्राम के द्रव्यमान वाले पिंड का वेग ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को गतिज ऊर्जा की वैल्यू दे दिया है जिसका 20 जूल है गतिज ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिए गतिज ऊर्जा 20 जूल है और यहाँ पर मास का वैल्यू दे दिया है 100 ग्राम। तो आपको वेग बताना है। अब वेग कैसे निकालेंगे भाई, तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा यानी कि के बराबर काइनेटिक एनर्जी गतिज बराबर 1/2 mv² जानते हैं। अब इसको पुट कर दो ना, आंसर फट से निकल जाएगा। जो आपको दिया रहे बस उसे रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा 20 हाफ mv m 100 गुने v², आप कैलकुलेट कर दो ना। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वही आएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब v² बराबर निकालना है तो v² बराबर क्या हो जाएगा 20/50 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे v का वैल्यू, तो v का वैल्यू निकाल दो, क्या हो जाएगा 2/5 रूट अंदर हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, 0.4 होगा तो इसका रूट निकाल दो। अब इसका रूट निकालोगे तो कैसे निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत हो गया। दिक्कत कुछ नहीं हुआ, बस ये ग्राम में है, ठीक है। अब इसको किलोग्राम में चेंज कर लो, बस ये ग्राम में है। अब इसको आगे चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो भागा दे देंगे। भागा देंगे मतलब इसको जैसे ही भागा देंगे 1000 से तो क्या हो जाएगा पॉइंट kg में चेंज करने के लिए 0.0 और 0.004 ऐसा हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, 0.2 होगा। फिर इसको ग्राम में चेंज कर लो, मतलब 1000 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 200 ग्राम हो गया। तो ये आपको इतना हो गया वेलोसिटी, 200 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 200 मीटर प्रति सेकंड हो गया। आप लोग शायद समझे होंगे। यहाँ पर हमने ग्राम में चेंज किया है किलोग्राम में, ठीक है, जूल को, फिर उसको आगे बढ़ाया है तो जाकर आपका आंसर करेक्ट निकलेगा। यदि वस्तु का वेग और द्रव्यमान दोनों को दुगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा, अरे ये बराबर क्या होता है, के बराबर 1/2 mv² होता है।
अब गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, वस्तु का वेग और द्रव्यमान दोनों को दुगुना कर दिया जाए। वस्तु का वेग और द्रव्यमान को भी दुगुना कर दो और वेग को भी दुगुना कर दो। v है तो 2v कर दो। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा फार्मूला से। वेग देखिए द्रव्यमान को भी दुगुना कर दिया और वेग को भी दुगुना कर दीजिए और इस फार्मूला पर सेट कर दिए। 1/2 m का मान 2v हो गया, दुगुना किए तो, और v का मान 2v हो जाएगा, दुगुना करेंगे, दुगुना कर रहा है तो 2m हो जाएगा m का मान, और v का मान क्या हो जाएगा 2v। अब इस पे पुट कर दिए तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 दूना 4, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 mv²। यानी कि आप लोग 8 को साइड कर दो। एक साथ एक चीज़ बता रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता होगा, ये तो फार्मूला हो गया आप लोग का, ये फार्मूला हो गया और 8 इसमें गुना लग गया, मतलब 8 गुनी। ठीक है, इतना तो फार्मूला ही होता है, आप लोग समझते ही होंगे। अब पूछ रहा है पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक की आवर्तकाल होती है, पृथ्वी के केंद्र पर। अब आवर्तकाल का फार्मूला जानते हैं, T बराबर 2π√L/g। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बस इसको याद रखना है। तब 2π√L/0 करेंगे। अब 0 से जैसे ही भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट आएगा, यानी अनंत आएगा। ये तो लगेगा ही नहीं, तो अनंत हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, आपको याद रखना है। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर दो तो उसकी आवर्तकाल क्या होगा। पेंडुलम की लंबाई L है और उसको दुगुनी कर दिया जाएगा तो 2L हो जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो आवर्तकाल यानी T बराबर अभी देखिए 2π√L/g होता है। अब 2π रखेंगे यहाँ पर। अब L का मान क्या हो गया, दुगुनी, यानी कि 2L/ क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, हम √2 को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2π और √L/g हो जाएगा। तो इतना तो मेरा फार्मूला ही होता है, यानी कि √2 गुना क्या हो गया, बढ़ गया, कमा तो नहीं, इतना तो बढ़ गया, तो √2 गुना बढ़ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। तो आपको हमने 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएं, आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर और भी क्वेश्चन मन में डॉट हो तो मैं आपको ग्रुप का लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जुड़ जाइए और मुझे डायरेक्ट पूछिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आपको हम हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन।